नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना महामारी पर राजनीति नहीं करने की बात कही है। रघु शर्मा ने आज इस बारे में एक बयान में कहा कि हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करेंगे। कोरोना जैसी महामारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी पर कांग्रेस ने ना कभी पहले राजनीति की है और ना ही महामारी के इस दौर में आगे रणनीति करेंगे। केंद्रीय कृषि कानूनों पर सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच आज होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता पर प्रदेश की भी नजरें रहेंगी। वार्ता सफल है या बेनतीजा रहने पर सियासत भी उसी लिहाज से करवट लेगी। फिलहाल प्रदेश के राजनीतिक दल भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और वार्ता पर पैनी निगाहें गाड़े बैठे दिखाई दे रहे हैं। धौलपुर के जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत रविवार को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पहुंचे और यहां मुरैना पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर दोनों जिलों में सक्रिय बदमाशों के बारे में विस्तार से चर्चा की। दोनों एसपी ने जल्द ही क्षेत्र में अभियान चलाने की योजना तैयार की है। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह ने बताया कि मुरैना पुलिस अधीक्षक से डकैत केशव को मुरैना क्षेत्र के संपर्कों को साझा किया गया और स्थानीय स्तर पर सतर्कता बढ़ाने को कहा गया। इस पर मुरैना एसपी ने क्षेत्र में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। सीकर में डीएसटी टीम और कोतवाली पुलिस ने रविवार शाम को धोद रोड पर किराए के मकान से चाइनीज मांझे का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है एवं पुलिस ने 12 कार्टन से 660 चरखी बरामद कर गिरफ्तार किया है। धातु मिश्रित चाइनीज मांझा शहर में सप्लाई के लिए आया था और एसआई विजेंद्र सिंह ने बताया कि सुरेंद्र कुमार पुत्र मूलचंद निवासी मंडावरा को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर के हिरणमगरी थाने में एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर 3,85,000 रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 9 निवासी भंवरलाल मेघवाल ने टैगोर नगर पाली निवासी मोहनलाल, उसके पुत्र अंकित और पत्नी उर्मिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। उसने बताया कि उसके पुत्र ललित को विदेश में एमबीबीएस कराने के नाम से दत्तवरी 2020 में 3,85,000 रुपए की राशि उसने मोहनलाल के खाते में जमा करवाई थी। पीए के जरिए रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद बारां के तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह राव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बारां जिले में छबड़ा के तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति ने राव के खिलाफ मोर्चा खोला है। दिलीप सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और इसमें पूर्व कलेक्टर पर इंद्र सिंह राव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि इंद्र सिंह राव निर्भीक होकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की साइकिल रैली आज जयपुर से दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुई। एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिलों पर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों को समर्थन देंगे। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने शहीद स्मारक से साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी समेत विभिन्न नेता मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी के पुनर्गठन की सूची का काउंटडाउन शुरू हो गया है और मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी अजय माकन के साथ चर्चा कर इसे लेकर अपना होमवर्क पूरा कर लिया गया है। ऐसे में अब किसी भी क्षण दिल्ली से अजय माकन का फोन आ सकता है और डोटासरा जयपुर में ये सूची जारी कर सकते हैं। जानकारी सूत्रों के ने संकेत दिए हैं कि पुनर्गठित पीसीसी में 35-40 से ज्यादा पदाधिकारी नहीं होंगे। पदाधिकारियों का चयन केवल मेरिट पर हुआ है। अलबत्ता जातिगत फैक्टर एवं वरिष्ठता का ध्यान रखा गया है। कार्यकारिणी में मोटे तौर पर फील्ड में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जगह मिल रही है और ऐसे में अब हर किसी को आलाकमान की मंजूरी का इंतजार है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग के साथ ही शाहजहांपुरा और हरियाणा में रोहतक के पास आंदोलनरत किसान मौका मिलते ही दिल्ली की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। रविवार को दोनों ही पड़ाव स्थानों से किसानों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। सोमवार सुबह भी ऐसे प्रयास जारी रहे। इस दौरान किसानों को सुरक्षा बलों का भी सामना करना पड़ा और इधर मैयावाली के पास नेशनल हाईवे टोल नाके पर भी किसानों का धरना जारी है। किसान अब कड़ाके की ठंड के बावजूद यहां रात को भी धरना लगाते हुए नाके को टोल फ्री करवा रहे हैं। हरियाणा में रोहतक बाईपास पर झज्जर के पास पड़ाव डाले बैठे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों ने कल दोपहर 13 किलोमीटर और आगे बढ़ते हुए सुखदेव ढाबा के पास पड़ाव डाला है और यहां फ्लाईओवर से सुरक्षा बलों ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे और इसके बावजूद किसान आगे बढ़ने से नहीं रुके। श्रीगंगानगर इलाके में सोमवार सुबह हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आया।
आज सुबह सड़कों पर निकले लोगों को कोहरे के कारण जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों ने वाहनों की गति बेहद धीमी रखी और वहीं सब्जी मंडी में सब्जियां लेकर पहुंचे किसान भी बेहद धीमी गति से अपनी बैलगाड़ियां चलाते नजर आए। सुबह 11:30 बजे तक भी आसमान में सूर्यदेव नजर नहीं आए। शहर के अधिकांश इलाकों में दैनिक गतिविधियों पर मौसम का असर नजर आया। सुबह के समय लोग चाय की थड़ियों पर अलाव के साथ सर्दी दूर भगाते दिखाई दिए और वहीं सब्जी मंडी में सब्जियों की खरीद कर रहे फुटकर विक्रेताओं का भी सर्दी के मारे बुरा हाल था। हनुमानगढ़ के पल्लू थाना क्षेत्र में रविवार रात धुंध के चलते सड़क हादसा हो गया। श्रीगंगानगर से जयपुर जा रही प्राइवेट स्लीपर बस ट्रक के पीछे जा घुसी और हादसे में चालक सहित 4 जने घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि बीती रात गंगानगर से जयपुर जा रही प्राइवेट स्लीपर बस बिसरासर गांव के पास आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। धुंध की वजह से बस का चालक आगे जा रहे ट्रक को देख नहीं पाया और इस दौरान बस का अगला हिस्सा और ट्रक का पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर थाना की बिरदवाल चौकी क्षेत्र में रविवार रात दुखद घटना में सेना के सूबेदार की सांसें थम गई। टैंक लोडेड ट्रक के नीचे स्टॉपर लगाते समय सेना के सूबेदार उसी वाहन के नीचे दब गए। वजनी ट्रक के नीचे दबने से मौके पर ही सूबेदार ने दम तोड़ दिया। सूचना पाकर बिरदवाल चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और सोमवार दोपहर बाद उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बिरदवाल चौकी प्रभारी असलम खान ने बताया कि सेना के जवान इन दिनों राइयावाली क्षेत्र में ट्रेनिंग पर हैं और इसी सिलसिले में कल रात को सूबेदार अनिल कुमार ट्रैक को ट्रक के जरिए ट्रेनिंग स्थल पर लेकर जा रहे थे और तकरीबन रात 10:30 बजे रास्ते में ढलान वाली जगह पर टैंक लोडेड ट्रक बंद हो गया। श्रीगंगानगर में सीएम के नाम पर आम आदमी को सस्ता मकान उपलब्ध करवाने का सब्जबाग दिखाने वाले कॉलोनाइजरों का स्वयं का मुख्यमंत्री जन आवास योजना से मोहभंग होने लगा है। इस कारण अनेक कॉलोनाइजरों ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना बंद करने या इसे सामान्य योजना में तब्दील करने की कार्यवाही नगर विकास न्यास में शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में शहर के आसपास वाले इलाकों में 4 योजनाएं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत करवाई गई थी। इन सभी में EWS और LIG वर्ग के फ्लैट्स बनवाकर आवंटन किए जाने थे, लेकिन इनमें से एक बड़े कॉलोनाइजर ने तो अपनी स्कीम शुरुआत में ही बंद कर दी, जबकि एक अन्य ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना को सामान्य आवास योजना में स्वीकृत कराने के लिए आवेदन दे रखे हैं। इस आवेदन पर UIT ने बड़ी तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। श्रीगंगानगर में यातायात पुलिस ने रास्ते में मिला मोबाइल फोन उसके मालिक को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। मोबाइल मिलने पर युवक बेहद प्रसन्न नजर आया। ट्रैफिक थाना प्रभारी कुलदीप चारण ने बताया कि हवलदार उदय भान को आज सुबह भगत सिंह चौक पर 24,000 रुपए कीमत का रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन मिला। यह मोबाइल एक स्टूडेंट का था। कुछ देर बाद युवक का अपने मोबाइल पर कॉल आया और मोबाइल खुद का होना बताया। तस्दीक करने के बाद हवलदार उदय भान ने छात्र को उसका मोबाइल फोन लौटा दिया। श्रीगंगानगर राजकीय जिला चिकित्सालय में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के रूप में डॉक्टर KS कामरा का कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई दूरदर्शी फैसले किए। प्रशासनिक कार्यों के विकेंद्रीकरण के साथ ही उनका नियंत्रण अपने हाथ में रखने का डॉक्टर कामरा का हुनर हमेशा याद किया जाएगा। उनके कार्यकाल के दौरान उनका सामना कोविड की चुनौती से हुआ। शुरुआती दौर में उनके प्रभावी नियंत्रण का ही नतीजा रहा कि पहले 58 दिन तक इलाके में एक भी कोरोना रोगी सामने नहीं आ पाया। के ब्लॉक में 1 महीना के पॉजिटिव आने की जानकारी मिलते ही उन्होंने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया। श्रीगंगानगर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने आज कलेक्टर सभागार में NGT की बैठक लेते हुए कचरा निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं को घर घर जाकर कचरा संग्रहण करके NGT के निर्देशों की 100% पालना करवानी होगी। श्री सोनी ने नगर परिषद व नगर पालिका एरिया में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा निस्तारण प्लांट की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कचरा एकत्रित करने वाले ऑटो टिपर पर कवर होना चाहिए और कचरा फैलाने वालों से जुर्माना राशि वसूल की जाए। नगर पालिकाओं को प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। श्रीगंगानगर बार संघ की नई कार्यकारिणी की घोषणा सोमवार को की गई। संगठन के हाल में ही हुए चुनाव में विजय रेवाड़ एक बार फिर से बार संघ अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि उपाध्यक्ष के पद पर ब्रह्मदेव उपाध्याय निर्वाचित हुए। इसी क्रम में रविवार को कार्यकारिणी ने कार्यभार ग्रहण किया तथा सोमवार से संगठन की गतिविधियां शुरू हो गई।
जिला स्थायी लोक अदालत के सदस्य अजय मेहता ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक सोमवार सुबह बार संघ सभागार में हुई। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल एसबीटी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।